स्टूडेंट्स, पाइथन बेसिक्स में आगे की क्लास आज करते हैं। टॉपिक इज़ इम्प्लिसिट कन्वर्जन। इम्प्लिसिट कन्वर्जन कन्वर्जन का क्या मतलब है? कन्वर्जन का मतलब होता है जहाँ डेटा टाइप आपको कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़े, ठीक है, तो उसे हम लोग कन्वर्जन कहते हैं। अब इम्प्लिसिट कन्वर्जन क्या होता है? जहाँ ऑटोमेटिकली पाइथन अपनी समझ के हिसाब से डेटा कन्वर्जन कर लेता है। इसको समझने के लिए एक प्रोग्राम देखते हैं। यहाँ पर इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट किया जा रहा है। कैसे? सबसे पहले एक वेरिएबल लिया गया num1 जिसकी वैल्यू दी है 10 जो कि एक इंटीजर वैल्यू है। num2 55.0 जो कि एक फ्लोट वैल्यू है। अब sum1 में num1 एंड num2 को ऐड कर दिया गया। इट मीन्स द सम ऑफ अ फ्लोट नंबर एंड अ इंटीजर नंबर। तो जब प्रिंट किया जाएगा sum1 तो उसका वो प्रिंट दिखा देगा, राइट। बट जब उसका टाइप प्रिंट किया जाएगा कि वो किस टाइप का वेरिएबल है sum1, तो उसका टाइप ऑटोमेटिकली देखो, जैसे यहाँ आउटपुट में आपको क्लास फ्लोट लिखा हुआ आ रहा है, तो इंटीजर को भी उसने फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। तो बेसिकली इम्प्लिसिट कन्वर्जन जो है वो कन्वर्जन रूल के अकॉर्डिंग होता है, जिसमें जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है उसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे हर इंटीज़र फ्लोट हो सकता है बट हर फ्लोट इंटीज़र नहीं हो सकता, यानी पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ जो हैं वो मैटर करती हैं। यानी फ्लोट जो है एक बड़ा इंटीज़र, बड़ा डेटा टाइप है, तो इंटीज़र फ्लोट में कन्वर्ट हो सकता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज़ आप लोगों का जो हमने पढ़ा था इफ़ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट है, ठीक है। इफ़ का मतलब ही होता है अगर, यानी कंडीशन अप्लाई हो गया यहाँ पर, तो इसका जो सिंटेक्स होता है क्या है? इफ़ और फिर उसके बाद कंडीशन, ठीक है, फिर कॉलन लगाते हैं और स्टेटमेंट आप इंडेंट का स्पेस देकर स्टेटमेंट्स लिखते हैं। ऐसे ही एल्स में आप कॉलन लगाते हैं और फिर स्टेटमेंट्स लिखते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल यहाँ दे रहा है आपका, एज इज़ इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर योर एज, इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18। ये वाला प्रोग्राम तो हमने बहुत ज़्यादा किया था, तो आप लोगों को भी याद होगा। इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 then print eligible to vote, else print not eligible to vote, right? Another example is number is equals to int input enter number, जो भी यूज़र वैल्यू डालेगा वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड देन इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन 0 then print number is positive, else number is negative। ऑब्वियसली ज़ीरो से बड़े नंबर जितने भी होंगे वो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे और नेगेटिव इंटीजर्स ज़ीरो से छोटे वाले होंगे, राइट। तो ये दो एग्जाम्पल्स आपके जो है इफ एल्स के हैं, ठीक है। आपका भी रिवीजन टूर ही चल रहा है, तो रिवीजन में आप लोगों को ये सारे प्रोग्राम्स जो प्रैक्टिकली करके देखना है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज़ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एंड डिस्प्ले डिफरेंस ऑफ टू इनपुटेड नंबर। अब देखो यहाँ पर एक कंसेप्ट क्या है, डिफरेंस तो हम लोगों को निकालना बहुत आसान है माइनस साइन के साथ, बट अगर नंबर इंटीज़र अगर दो हैं, एक मान लो num1 में लिया एक num2 में लिया, तो यूज़र ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा छोटा नंबर पहले दे या बड़ा नंबर पहले दे। वो पहले वाले वेरिएबल में भी वो बड़ा नंबर दे सकता है या छोटा नंबर दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इफ़ एल्स का यूज़ किया गया है ये जज करने के लिए कि कौन सा नंबर बड़ा है, और जो नंबर बड़ा है उसमें से छोटे वाले नंबर को माइनस करना है। तो यहाँ num1 और num2 दो इंटीज़र लिए गए हैं। If num1 is greater than num2, then difference is equals to num1 minus num2, और अगर ऐसा नहीं है तो डिफरेंस इक्वल्स टू num2 माइनस num1। यानी इफ़ के आगे हम कंडीशन लिखते हैं, एल्स के आगे कंडीशन लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज इफ़ के आगे जो कंडीशन हमने दिया है उसके अलावा जितने भी बच गए, जो भी कंडीशन रह गए, वो सारा एल्स ऑटोमेटिकली ले लेता है। उसके बाद हमने इसको प्रिंट कर दिया। अब आप यहाँ पर एग्जाम्पल में देखो, एंटर फर्स्ट नंबर में इसने लिया है 80 एंड एंटर सेकेंड नंबर में लिया है 40। द डिफरेंस ऑफ 80 एंड 40 इज़ 40, राइट। नाउ दिस फर्स्ट नंबर अब यहाँ पर जो है छोटा है और सेकेंड नंबर बड़ा है। फर्स्ट नंबर 60 लिया, सेकेंड नंबर 200 लिया, तो फिर डिफरेंस यहाँ पर क्या आ रहा है? 100
40। अगर हम इसको नॉर्मल मेथड से करते तो -140 आता, क्योंकि num1 माइनस num2 करते तो वो छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस करता तो माइनस साइन के साथ आंसर आता हमारा, राइट। तो इफ एल्स का हमें बेनिफिट मिल जाता है यहाँ पर। अब है आपका मल्टीपल इफ एल्स, इफ़ एलिफ एंड एल्स स्टेटमेंट। एलिफ की क्या ज़रूरत है, जब हमारे पास दो कंडीशन से ज़्यादा कंडीशंस हो, ठीक है, तब हम लोग एलिफ का इस्तेमाल करते हैं। अगर सपोज़ करो जैसे हम लोग को ग्रेड्स बिठाने होते हैं, है ना, कि अगर 90 अबव मार्क्स हैं तो ए ग्रेड, 80 to 90 है तो बी ग्रेड, ठीक है, और 70 to 80 है तो सी ग्रेड, ऐसे करके ग्रेड्स बिठाने होते हैं। तो उसके लिए हम लोग एलिफ कंडीशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल कंडीशंस के लिए वी कैन यूज़ इफ़ एलिफ। जितने बार भी आप अंदर चाहें एलिफ का इस्तेमाल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कंडीशंस, और उसके बाद लास्ट में जो भी सारा बच गया वो सारा एल्स में आ जाता है। तो यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं। नंबर इज इक्वल्स टू एंट इनपुट एंटर नंबर, इफ़ नंबर इज ग्रेटर देन ज़ीरो नंबर इज़ पॉजिटिव, एलिफ नंबर इज़ लेस देन ज़ीरो देन नंबर इज़ नेगेटिव, एल्स नंबर इज़ ज़ीरो। अब यहाँ तीन कंडीशन आ गई, या तो नंबर पॉजिटिव होगा, या तो नंबर नेगेटिव होगा, या फिर वो ज़ीरो होगा। तो ज़ीरो के लिए यहाँ पर एल्स में कंडीशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने चेक कर लिया कि नंबर ज़ीरो से बड़ा है या ज़ीरो से छोटा है या फिर ज़ीरो है। तो तीनों के लिए यहाँ पे चेकिंग हो गई है। नेक्स्ट यहाँ एग्जांपल है, सिग्नल इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर अ कलर, ठीक है, एंटर कलर। अब यूज़र ने कलर पुट किया, सिग्नल इफ़ सिग्नल इज इक्वल्स टू रेड और सिग्नल डबल इक्वल्स टू रेड। अब यहाँ ये रेड और ये रेड में डिफरेंस क्या है, ये एक स्मॉल लेटर्स में है, एक कैपिटल लेटर्स में है, बिकॉज वाइल टाइपिंग यूज़र कैन इनपुट इन बोथ सिचुएशन। वो स्मॉल लेटर्स में भी टाइप कर सकता है और बड़े लेटर्स में भी, कैपिटल लेटर्स में भी टाइप कर सकता है, ठीक है। तो अगर सिग्नल रेड है तो प्रिंट स्टॉप एलिफ सिग्नल इज इक्वल्स टू ऑरेंज, है ना। सेम यहाँ पर भी है, स्मॉल लेटर्स में भी और कैपिटल लेटर्स में भी। तो प्रिंट बी स्लो एंड एलिफ सिग्नल इज इक्वल्स टू ग्रीन तो गो, ठीक है। यहाँ भी तीन कंडीशंस थे तो इनको यूज़ किया गया, राइट। नाउ प्रोग्राम टू इलस्ट्रेट नेस्टेड इफ एल्स। अब आती है बात नेस्टेड इफ एल्स की। अभी जो हमने पढ़ा था सिंगल इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ा, है ना, और मल्टीपल इफ़ एलिफ स्टेटमेंट पढ़ा। अब लास्ट है आपका इसके अंदर नेस्टेड का मतलब क्या होता है, एक इफ़ के अंदर या एक एल्स के अंदर दूसरा इफ एल्स, मतलब एक कंडीशन दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट, ठीक है। इसको समझने के लिए एक प्रोग्राम करते हैं यहाँ पर, प्रोग्राम टू क्रिएट 4 फंक्शन कैलकुलेटर। 4 फंक्शन कैलकुलेटर मीन्स जिसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, ये 4 चीज़ें की जाएंगी, राइट। अब यहाँ पर वैल 1 और वैल 2 में 2 वैल्यूज़ ले ली गई हैं फ्लोट टाइप की, और ऑप एक यहाँ पर ऑपरेटर के लिए वेरिएबल ले लिया गया है। इसमें सबसे पहले तो अब यहाँ चूज़ कर लेगा जो भी यूज़र होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड के साइन से। अब सबसे पहले अगर ऑप्शन जो ऑपरेटर के लिए यूज़ किया गया वो प्लस साइन है तो एडिशन हो जाएगा। एडिशन में हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है कौन बड़ा है या कौन छोटा है, एडिशन में दोनों ऐड होकर वैल्यू आ जाती है। बट सब्ट्रैक्शन में, क्योंकि अभी हमने इससे पहले वाले एग्जांपल में देखा था कि अगर पहला नंबर छोटा है दूसरा नंबर बड़ा है, तो अगर माइनस करते हैं तो माइनस में हमारा रिज़ल्ट आएगा। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ चेकिंग करनी पड़ेगी। वैल 1 इज़ ग्रेटर देन वैल 2 तो वैल 1 माइनस वैल 1 माइनस वैल 2, एल्स रिज़ल्ट में आ जाएगा वैल 2 माइनस वैल 1, राइट। तो ये पीछे वाले एग्जांपल के थ्रू आपने समझ ही लिया होगा। अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करो, एलिफ ओप इज इक्वल्स टू माइनस, तो उसके अंदर एक और इफ़ लगा है जो कि इंडेंट स्पेस के साथ है। इट मीन्स ये इफ़ एल्स तभी चलेगा अंदर वाला जब ये एलिफ ट्रू होगा, ठीक है। तो एक कंडीशन दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, वो रन तभी करेगा जब वो कोई यूज़र माइनस सेलेक्ट करेगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट एलिफ
ओ पी इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर देगा, रिजल्ट के अंदर सेव कर देगा। और एलिफ ओ पी इज इक्वल्स टू डिवाइड वाला साइन अगर है तो फिर वो चेक करेगा कि अगर वैल 2 की वैल्यू 0 है, बिकॉज अ नंबर कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई 0, तो वहाँ पर वो चेक करेगा कि अगर वैल्यू 2 की वैल्यू 0 है तो प्रिंट प्लीज़ एंटर अ वैल्यू अदर देन 0, राइट। एल्स रिजल्ट इक्वल्स टू वैल 1 डिवाइड बाई वैल 2, ठीक है। यानी अगर दूसरी वैल्यू 0 है तो वो नंबर्स डिवाइड नहीं हो सकते, है ना, इसलिए यहाँ पर चेकिंग ज़रूरी है। और ये लास्ट वाला एल्स जो है वो जो हमारा इफ़ एलिफ चलता आ रहा है उसके लिए एल्स है, जिसमें लिखा है प्लीज़ एंटर एनी वन ऑफ द ऑपरेटर एंड देन प्रिंट रिज़ल्ट इज इक्वल्स टू रिज़ल्ट। अब ये एल्स तभी आएगा जब इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी, ठीक है। अगर यूज़र ने एडिशन सब्ट्रैक्शन की जगह साइन की जगह कुछ लिख दिया, ऐड लिख दिया, ADD ऐड लिख दिया, तब तो ये हमारा प्रोग्राम उस चीज़ को नहीं समझ पाएगा, बिकॉज उसे तो साइन चाहिए, या तो प्लस साइन या तो माइनस साइन या मल्टीप्लाई का साइन या डिवाइड का साइन। तो वो ये वाला मैसेज प्रिंट कर देगा प्लीज़ एंटर एनी वन ऑफ द ऑपरेटर एंड देन रिज़ल्ट अगर नहीं आया तो रिज़ल्ट वहाँ पर 0 शो होगा, राइट। तो ये प्रोग्राम भी आप लोग प्रैक्टिकल में करके देखेंगे। नाउ अभी ये इफ़ एलिफ, ये इसका सिंटेक्स है और ये इसका एग्जाम्पल है। इफ़ एलिफ एलिफ एलिफ, ये तो हमने पहले भी किया। देखो इफ़ के अंदर वापस से इफ़, फिर एलिफ, फिर एल्स, फिर एलिफ कंडीशन, फिर एल्स, यानी कि आप जितनी बार भी चाहें अकॉर्डिंग, लेकिन आपका सिंटेक्स सही होना चाहिए। एक इफ़ के अंदर आप कितनी बार भी इफ़ एल्सिफ यूज़ करें, उसके बाद फिर आप उस इफ़ के अंदर भी आप इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सिंटेक्स आप अगर सही से अगर प्रोग्राम बनाते हो तो उसके अकॉर्डिंग काम करता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ एग्जांपल दिया है वेर इज इक्वल्स टू 100, इफ़ वेर इज़ लेस देन 200 वैल्यू इज़ लेस देन 200, इफ़ वेर इज इक्वल्स टू 150 वैल्यू इज़ 150, इफ़ एलिफ वेर इज इक्वल्स टू 100 तो वैल्यू इज़ 100, एलिफ वेर इज इक्वल्स टू 50 देन प्रिंट वैल्यू इज़ 50। एंड यहाँ पर देखो वैल्यूज़ अगर लेस देन 50 है तो प्रिंट हो जाएगा वैल्यू इज़ लेस देन 50, एंड अगर कुछ भी नहीं मिला इनमें से सिचुएशन तो कुड नॉट फाइंड ट्रू एंड गुड बाय, ठीक है। तो ये कंडीशंस अगर नहीं मिलते हैं तो ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा कुड नॉट फाइंड ट्रू एंड देन गुड बाय, राइट। तो ये आपको जितना मैंने PDF में भेजा था उससे रिलेटेड आपका जो है नोट्स मैंने भेज दिया है, बना दिया है, अभी से मैं भेज रही हूँ आप लोगों को। अभी नेक्स्ट हम लोग जो है लूप के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। और प्लीज़ आप लोग ये जो एग्ज़ाम्पल्स हैं, ये एग्ज़ाम्पल्स अपने लैपटॉप पे, कंप्यूटर में, जिसके पास जो भी सुविधा है उसके अकॉर्डिंग आप लोग, या अपने फ्रेंड के पास अगर आस पड़ोस में किसी के पास है तो ये एग्ज़ाम्पल्स आप लोग ज़रूर कर लें। ये इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्पल्स है अकॉर्डिंग टू आपका प्रैक्टिकल फाइल एंड ऑल। और क्योंकि आगे के प्रोग्राम समझ नहीं आएंगे अगर ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो 12th का कंसेप्ट जो है तब क्लियर अच्छे से होगा जब आपने 11th का जो है वो बेसिक चीज़ अच्छे से पढ़ी हुई हो। सो प्लीज़ रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि आप लोग ये प्रोग्राम जो है अपने नोटबुक में भी कर लेंगे और इसका प्रैक्टिकल भी कर लेंगे। टिल देन चलो फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे जल्दी ही। ओके बाय।